नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, खैरुन नास में यनफ़उन नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को ज्यादा से ज्यादा नफा पहुंचाता है। अब ये जो हदीस पाक है, इसको एक तकड़ी बना ले और अपने आप को इसी पे तोलने लग जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को ज्यादा से ज्यादा नफा पहुंचाता है। तो हम में वो कौन लोग हैं जो सबसे बेहतर है, इस एंगल से और इस जाविये से। अब इसके अपोजिट और इसके बरअक्स जो उन्वान निकलता है वो ये है कि सबसे बुरा कौन है। अगर सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को ज्यादा से ज्यादा नफा पहुंचाता है, तो फिर सबसे बुरा वो है जो दूसरों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसका जो मफहूम मुखालिफ फिर वो ये बन रहा है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को नफा पहुंचाता है। अब ये नफा पहुंचाना आम है। हमारा अकीदा है कि नफा उन्हें भी पहुंचाया जा सकता है जो जमीन पर जिंदा मौजूद है, और उन्हें भी पहुंचाया जा सकता है जो जमीन में जिंदा मौजूद है। फर्क सिर्फ ये है कि हम दुनियावी जिंदगी में हैं और वो बरज़खी जिंदगी में है। वो जो कब्रों की जिंदगी है उसको कुरान और हदीस ने बरज़खी जिंदगी करार दिया है। आलम बरज़ख, बरज़ख की दुनिया, ये आलम शहादत है इस वक्त जहां हम मौजूद हैं, और वो आलम बरज़ख है, आलम अदम नहीं है। ये तो हमारे यहां एक कंसेप्ट है और ये गलत है कि कब्रिस्तान की दुनिया को हम अदम की दुनिया कहते हैं। तो वो अगर अदम की दुनिया हो तो फिर कब्र वालों को जाके अस्सलामु अलैकुम कहने का कोई माना नहीं बनता। अगर वहां है ही कोई नहीं तो सलाम किसको कहते हैं? तो वो भी एक दुनिया है, तो उसको बरज़खी दुनिया कहते हैं। तो हमारा ये अकीदा और ईमान है कि फायदा जो जमीन पे मौजूद है उन्हें भी पहुंचाया जा सकता है, और जो जमीन में है उन्हें भी पहुंचाया जा सकता है। और इसको भी नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस पाक में बयान किया। इमाम सयूती ने इसे नकल किया। आप फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मती उम्मतुम मरहूमतुन, कि मेरी उम्मत रहम की गई उम्मत है। यानी मेरी उम्मत पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रहम फरमाया है, मेरी उम्मत पे रहमत फरमाई है। ये जो हमारे फौत हो जाते हैं ना, उनके साथ ये जो लफ्ज लगता है मरहूम, या औरत हो तो मरहूमा कहते हैं, तो हुजूर ने पूरी उम्मत को मरहूमा फरमाया। तो ये तसव्वुर इसी हदीस से लिया गया है, मरहूम कहना या मरहूमा कहना। तो हुजूर फरमाते हैं मेरी पूरी उम्मत पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रहमत फरमा दी है। अब असहाबे रसूल ने सवाल किया, या रसूलल्लाह इसका मतलब क्या है, किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी उम्मत पे रहमत फरमा दी है? तो इमामुल अंबिया ने फरमाया कि मेरी उम्मत पे अल्लाह ने इस तरह रहमत फरमा दी है कि तदखुलु कुबूरहा बिजुनूबिहा व तखरुजु मिन कुबूरिहा वला जुनूब अलैहा, कि मेरी उम्मत जब कब्रों में जाएंगे तो गुनाह साथ होंगे उनके। तदखुलु कुबूरहा बिजुनूबिहा, कब्रों में दाखिल होंगे गुनाहों के साथ।
इन कब्रों में जब जाएंगे तो गुनाह साथ होंगे, बहुत से लोग। लेकिन तखरुजु मिन कुबूरिहा वला जुनूबा अलैहा, लेकिन कयामत के दिन जब वो कब्रों से उठेंगे तो गुनाह माफ होंगे। अब गए थे तो गुनाह साथ थे और उठेंगे तो गुनाह माफ हो चुके होंगे। तो इस पर असहाबे रसूल ने हैरान होकर पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुद फरमा रहे हैं कि जब कब्रों में जाएंगे तो गुनाह साथ होंगे और उठेंगे तो माफ होंगे, तो कब्रों में जाने के बाद वहां जाके उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, सदका और खैरात नहीं किया, तो कब्रों में लेटे लेटे गुनाह माफ कैसे हो गए? भाई एक सवाल बनता है कि वहां जाके उन्होंने नमाजें नहीं पढ़ी, क्योंकि वो दारुल अमल नहीं है, वो तो अब दारुल जज़ा शुरू है, तो वहां लेटे लेटे गुनाह माफ कैसे हो गए? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि दुनिया में वो जो अपने ताल्लुक वाले छोड़ के आए थे, अगर वालिदैन फौत हुए थे तो औलाद छोड़ आए थे, औलाद में से कोई फौत हुआ था तो मां बाप छोड़ आए थे, भाई फौत हुआ था तो भाई छोड़ आए थे, बहनें फौत हुई थी तो बहनें छोड़ आई थी। तो इमामुल अंबिया ने फरमाया कि वो जब नमाज में दुआ मांगते थे, रब्बना इग़फिरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन, कि मौला मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे और हुजूर की पूरी उम्मत के मोमिनों को बख्श दे और तमाम मोमिनों को बख्श दे। ये नमाज के आखिर में पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो इमामुल अंबिया ने फरमाया कि पिछलों की दुआओं से अगलों के गुनाह माफ हो जाते हैं। इसलिए लेटे लेटे कब्रों में उनके गुनाह माफ हो जाएंगे। तो पिछलों ने अगलों को फायदा दिया कि नहीं दिया? तो यूं फायदा दिया जा सकता है। और इमामुल अंबिया ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो दूसरों को ज्यादा से ज्यादा नफा पहुंचाता है। और मां बाप का मुकाम यह है कि वो कब्रों में जाकर भी औलाद को नफा पहुंचाते रहते हैं। नहीं, औलाद कुछ पढ़ के भेजती है ना, या उनके लिए दुआएं मगफरत करती है, औलाद उन्हें नफा देती है। इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि वो कब्रों में जाकर भी औलाद को नफा पहुंचाते हैं। कैसे? इमामुल अंबिया ने फरमाया, मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि औ अहदिहिमा फ़ी कुल्लि जुमअतिन, फरमाया मेरा गुलाम, मेरा उम्मती जो हर जुमे को जाकर अपने मां बाप की कब्र की ज़ियारत करता है, हर जुमे को मां बाप की कब्र की ज़ियारत करता है। अब दोनों फौत हो जाएं, अब वही है, दोनों फौत हो जाएं, औ अहदिहिमा, इमामुल अंबिया फरमाते हैं ये दोनों में से कोई एक फौत हो जाए। दोनों हो तो दोनों की कब्र पर जाए हर जुमे को, एक हो तो एक की कब्र पे जाए हर जुमे को। इमामुल अंबिया फरमाते हैं वो जाता रहता है और करता क्या है? सिर्फ कब्र की ज़ियारत करता है। इसमें यह शर्त नहीं है कि वहां जाके कुछ पढ़ता है, हो सकता है उसे पढ़ना कुछ ना आता हो, यह शर्त नहीं है। मां बाप उसके परहेजगार हो सकता है गुनहगार यह भी शर्त नहीं। जाने वाला परहेजगार हो सकता है गुनहगार हो, यह शर्त भी नहीं। जाने वाला आलिम हो सकता है जाहिल हो। मगर इमामुल अंबिया फरमाते हैं मेरा जो उम्मती भी अपने मां बाप की कब्र की ज़ियारत करता है, हर जुमे को जाता। अब क्यों जाता? पढ़ना नहीं आता मगर जाता है। क्यों जाता है? कि मैं भेज रहा हूं, मेरे कहने पे जा रहा है, तो मेरी गोया मान रहा है। इमामुल अंबिया फरमाते हैं वो करता क्या है? वो हर जुमे को जाकर सिर्फ मां बाप की कब्र की मिट्टी देख लेता है, सिर्फ उस डेरी की ज़ियारत कर लेता है जिस डेरी के अंदर उसकी मां लेटी है, बाप लेटा है।
इमामुल अंबिया फरमाते हैं वो जाता रहता है, उसे नहीं पता चलता, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करता है, उसकी इस अदा को देखकर कुतिबा लहू इंदल्लाहि बर्रा, एक वक्त आता है अल्लाह उसे आम बंदों से उठाकर अपने वलियों में शामिल कर देता है। कुतिबा लहू इंदल्लाहि बर्रा, अल्लाह रब्बुल इज्जत लिख देता है, लिख देता है। कोतेबा लिख दिया जाता है, यानी सिर्फ जुबानी ऐलान नहीं होता, उसका नाम लिख दिया जाता है कि इस बंदे को मैंने अपने वलियों में शामिल कर दिया। और करता क्या है, सिर्फ जहां के कब्र की ज़ियारत करता है। तो जिनकी कब्र फायदा देती है वो खुद कितना फायदा देंगे। और ये भी अर्ज कर दूं ना, ताकि ये रह ना जाए सवाल किसी के, वो फायदा कैसे देते हैं। जब हम किसी को इरसाले सवाब करते हैं ना, सवाब भेजते हैं अपने अमलों का, तो फिर हुजूर फरमाते हैं कि वो अगर जन्नत में है जिनका सवाब भेजा गया, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत सवाब भेजने के बदले में उनका दर्जा बुलंद कर देता है, जन्नत में दर्जा बुलंद कर देता है। और अगर वो गुनाहगार है और माज अल्लाह दोज़ख में है, तो फिर जब उन्हें सवाब मिलता है ना दोज़ख में, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनका अजाब माफ फरमा देता है। यानी किसी के ज़हन में ये सवाल आ सकता है ना, भाई हम सिर्फ गुनाहगारों को तो नहीं भेजते हैं ना। जब खतीब साहब आपके या उलमा दुआ करते हैं ईसाले सवाब के लिए, सबसे पहले हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं, फिर तमाम नबियों की बारगाह में, सहाबा इकराम की बारगाह में, अहले बैत रसूल के अफराद की बारगाह में, फिर औलिया की बारगाह में, फिर आवाम की बात आती है। तो वो तो पहले ही जन्नत में है ना, औलिया इकराम, अंबिया तो पहले ही जन्नत में है, और हुजूर के कई गुलाम पहले ही जन्नत में। अब जो गुनाहगार था उसको पहुंचा सवाब तो बख्शिश हो गई, जो नेक था उसका दर्जा बुलंद हुआ, उसका जन्नत में रुतबा बुलंद हुआ। और जब उसका दर्जा बुलंद होता है ना, तो अल्लाह से पूछता है, मेरे मौला ये मेरा दर्जा क्यों बुलंद हुआ है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे बताता है कि तेरे बेटों ने तेरे लिए सवाब भेजा है, तेरे मुरीदों ने तेरे लिए सवाब भेजा है, तुम्हारे गुलामों ने तुम्हारे लिए सवाब भेजा है। जब जन्नत में उनका दर्जा बुलंद होता, वो पूछते हैं दर्जा बुलंद क्यों हुआ, हालांकि वो जानते हैं कि दर्जा किसकी वजह से बुलंद हुआ। अब ये अलग टॉपिक है ना, बात से बात निकली तो फिर बात बढ़ जाएगी। वो जानते हैं मगर अल्लाह से पूछते हैं कि मौला हमारा दर्जा क्यों बुलंद हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, जो औलाद छोड़ के आए थे उन्होंने सवाब भेजा है, जो मुरीद छोड़ आए थे उन्होंने सवाब भेजा है, जो रिश्तेदार छोड़ आए थे उन्होंने सवाब भेजा है। अगर मां बाप हो तो अल्लाह फरमाता है जो औलाद छोड़ आए थे उन्होंने सवाब भेजा है। तो वो अर्ज करते हैं, मौला कि तेरा अपना कानून है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि एहसान का बदला फिर एहसान होता है। तो मौला जब वो दुखों का घर है, दुनिया दुखों का घर, जब उस दुखों के घर में रहकर हमें नहीं भूले, तो हम तो सुखों के घर में रहते हैं, हम तो तेरी जन्नत में। तो मौला फिर हमारी भी दुआ है कि जिनके सबब हमारा दर्जा बुलंद हुआ तू उन्हें भी जन्नती कर दे। अल्लाह ने कुरान में बताया कि जन्नती जन्नत में जो मांगते हैं उन्हें मिल जाता है। जन्नती जन्नत में जो मांगते हैं ना, अल्लाह फरमाता है वो उन्हें मिल जाता है। तो जब वो अर्ज करते हैं कि उनके सबब से हमारा दर्जा बुलंद हुआ, तो फिर हम दुआ करते हैं उन्हें भी जन्नती कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, फिर गवाह हो जाओ मैंने उनकी भी बख्शिश कर दी। इस तरह इमामुल अंबिया के गुलामों, दुनिया में रहने वाले लोग, वो उन्हें फायदा
पहुंचाते और जन्नत वाले फिर उन्हें फायदा पहुंचाते हैं। तो क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे इस हाथ ले। थोड़े से आगे हो जाए, आगे ताकि पीछे जगह बन जाए, थोड़े से आगे। अब मां बाप जैसे भी हो, उनकी कब्र पे जाने वाला एक वक्त आता है, अल्लाह उसे अपने वलियों में शामिल कर देता। इसलिए हर जुमा को कोशिश किया करें, जिनके मां बाप फौत हो चुके हैं जाएं, कब्रों की जियारत किया करें। और अगर वहां जाके कुछ पढ़ लें तो वो फिर सोने पे सुहागे की बात है। सिर्फ उनकी कब्र की जियारत से भी गुनाह माफ होता है। इमाम अल अंबिया के गुलामों, अब खुद तसव्वुर करो, हमारे मां बाप जैसे भी हो, हमारे मां बाप जैसे भी हो, हर जुमा को जाकर उनकी कब्र की सिर्फ मिट्टी देख लें तो रब के वली बन जाए। तो जो मदीना में जाकर गुंबदे खजरा तक ले, वो क्या बनेगा? तो हमारे मां बाप जैसे भी हों, जो उनकी कब्र की सिर्फ मिट्टी देख ले, वो तो रब का वली बन जाए, वो तो जन्नती हो जाए। तो जो गुलाम मदीना में जाकर रोज़े रसूल तक ले, जो गुंबद खजरा की जियारत कर ले, वो क्या बनेगा? इमाम अल अंबिया ने खुशखबरी सुनाई, फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, मन ज़ारा कब्री फलहुल जन्ना। इमाम अल अंबिया फरमाते हैं, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली ना, उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। और मन ज़ारा कब्री वजब लहुल जन्ना, वजब लहुल जन्ना, उसके लिए जन्नत वाजबत लहुल जन्ना। इमाम अल अंबिया फरमाते हैं, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई जो मेरे रोजे मेरी कब्र की जियारत कर ले। मन ज़ारा कब्री। इमाम अल अंबिया के गुलामों, अब एक सवाल पैदा होता है कि हम जब जाते हैं मदीना पाक हाजिरी देते हैं, तो हमें तो हुजूर की कब्र मुबारक नजर ही नहीं आती, क्योंकि 1924 में ये सऊदी अरब बना है। पहले सिर्फ अरब शरीफ था, पहले इसका नाम सऊदी अरब नहीं था। ये 1924 में बना कि जब सऊद बिन अब्दुल अजीज की हुकूमत आई, तो जो हुक्मरान था उसका नाम था सऊद, उसकी निस्बत से इसको सऊदी कहने लग गए, सऊदी अरब के सऊद का अरब। ये बात अच्छी तरह समझ लें, पहले इसे अरब शरीफ कहते थे, हिजाज मुकद्दस कह देते थे, लेकिन ये सऊदी अरब बना है 1924 में। तो उनका मजहब चूंकि इन चीजों को शिर्क व बिदअत समझता है, कब्रों की जियारत करना, कब्रों पे जाना और कब्रों पे गुंबद बनाना, तो उसका चूंकि नजरिया जो था वो ठीक नहीं था, जो हुक्मरान था। और उस वक्त वहां मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, उसकी तहरीक
अपने जोरों पे थी। इन्होंने मिलकर ना, हुकूमत ने और उस मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने एक एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट ये हुआ, उसकी फोटोकॉपी मेरे पास मौजूद है। एग्रीमेंट ये हुआ कि हुकूमत तुम करोगे, ये आज तक जिनकी चली आ रही है, लेकिन अकीदा हमारा फैलाओगे। हुकूमत तुम्हारी होगी मगर फिक्र हमारी होगी, अकीदा हमारा होगा। तो 1924 में जब ये सऊदी अरब बनाना, इन्होंने कोशिश की कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गुंबद खजरा है, माज़अल्लाह कि इसको गिरा दिया जाए। और दीगर जो मज़ारात पे गुंबद बने हैं वो भी सारे गिरा दिए जाए। तज़किरा नक्शबंदिया एक किताब छपी है, 1200 सफ़हात की किताब है वो। उसमें जन्नतुल बकी में जो मज़ारात बने हुए थे ना, और ऊपर गुंबद बने हुए थे, उन सब की तस्वीरें मौजूद हैं। जन्नतुल बकी में जो हुजूर की अज़वाज मुतहरात के मज़ारात बने थे, हज़रत सैयदना उस्मान गनी का जो मज़ार बना था और ऊपर गुंबद बना हुआ था, वो सब तस्वीरें मौजूद हैं उसमें, अगर आप देखना चाहें तो। जब इन बदबख्तों की हुकूमत आई तो इन्होंने उन्हें बिल्डोज कर दिया, गिरा दिया उन्हें। और ये गुंबद खजरा को भी गिराना चाहते थे। ये इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि बाज लोग 2 साल लगा के आते हैं ना सऊदी अरब में, तो फिर यहां के तबलीग शुरू कर देते हैं। या हज पे गए और 3 महीने रह के आए बदमज़हबों की सोबत संगत में, तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है ना, तो फिर आके यहां कहेंगे कि इस्लाम तो वहां से निकला है। बात यहां से शुरू, देखो ना जी, इस्लाम तो वहां से चला है ना, तो वहां तो मिलाद नहीं है, वहां तो कब्रों पे गुंबद नहीं है, वहां तो आजान में अंगूठे नहीं चूमते हैं, तो तुम यहां क्यों चूमते हो और क्यों मिलाद करते हो और कब्रों पे क्यों गुंबद बनाते हो? तो मैं उनके लिए आपको जवाब सिखा रहा हूं। उन्हें कहो ये गुंबद न बनना, ये शुरू है 1924 से। ये मिलाद न मनाना, ये शुरू है 1924 से। ये अंगूठे न चूमना, ये अकीदा आया 1924 से। और 1924 से अब तक कितने साल बनते हैं? तकरीबन 1 सदी कर लेना आप। इमाम अल-अंबिया के गुलाम, ये है 15वीं सदी। तो यूं कर ले कि इससे पहले 14 सदियों तक वहाबियत आई है। सिर्फ 1 सदी से 14 सदियों तक वहां अहले सुन्नत की हुकूमत रही है। और ये मदीना पाक में जो हुजूर का गुंबद खजरा है, जो सुन्नियों की आंखों का नूर है और ईमान का सुरूर है, इमाम अल-अंबिया के गुलामों, ये 1924 से पहले का बना हुआ है। इसकी तारीख पढ़िए, ये किसने बनाया था। तो ये इस वक्त जो हुकूमत है, उनका तो अकीदा ये गुंबद बनाना हराम, समझ रहे हैं ना। तो 1924 से जो आए हैं उनका अकीदा है गुंबद बनाना हराम। तो सवाल ये है कि मदीना पाक में गुंबद खजरा फिर बनाया किसने? तो ये गुंबद खजरा ऐलान कर रहा है कि मुझे बदमज़हबों में नहीं, बदमज़हबों ने नहीं बनाया, मुझे अहले सुन्नत ने बनाया है। ये यहां कोई ना आगे वसवसा डाल सकता था, इसलिए मैंने अर्ज कर दी। समझ रहे? इमाम अल-अंबिया के गुलामों, तो ये गुंबद खजरा किसने बनाया था? तुर्की वालों ने बनाया था। उस्मानिया
खिलाफत उस्मानिया, खिलाफत उस्मानिया वालों ने बनाया था। और अगर मुल्कों में गिना जाए ना कि हुजूर के आशिकों का मुल्क कौन सा है, इमाम अल-अंबिया के गुलामों, एक नाम आता है पाकिस्तान, दूसरा नाम आता है तुर्की। ये दो मुल्क हैं जो ताजदार कायनात के आशिकों के मुल्क हैं। समझ रहे हैं? आशिकों के मुल्क। इमाम अल-अंबिया के गुलामों, वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक आशिक रसूल पैदा की, कौन? तैयब उर्दगान। और यहां आशिक रसूल दिया खादिम हुसैन रिजवी। अरे तकबीर, नारा रिसालत, लब्बैक 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 लब्बैक, ताजदार खत्म नबुव्वत। तो ये जो गुंबद खजरा है, ये तुर्की के आशिकों ने बनाया था। और ये जो मस्जिद नबवी की नई तामीर है ना, उसको अगर आप छोड़ दें और पुरानी तामीर देखें तो वो भी तुर्की के आशिकों ने बनाई थी। अगरचे इन्होंने रंग बदल दिया, पेंट ऊपर कर दिया, दूसरा रंग कर दिया। लेकिन मैं 1994 में पहली दफा हाजिर हुआ वहां पे, उस वक्त वही रंग था जो तुर्की के आशिकों ने कर रखा था, वही जला रहा। इन्होंने फिर उसको चेंज कर दिया रंग को, लेकिन बिल्डिंग अभी तक वही है। इन्होंने न जिस तरह बाकी मज़ारात गिराए, ये चाहते थे गुंबद खजरा भी गिरा दे। उस वक्त तुर्की ने ऐलान किया था, तुर्की ने कहा, ओ सऊदी अरब वालों, ये सुन लो, अगर गुंबद खजरा को तुमने छेड़ा, वो हमने बनाया, अगर तुमने गुंबद खजरा को छेड़ा तो ऐलान सुन लो कि अगर मदीना में गुंबद खजरा नजर नहीं आएगा तो मैं ऐसा हमला करूंगा, फिर दुनिया के नक्शे में सऊदी अरब भी नजर नहीं आएगा। समझ रहे? तो उन आशिकों ने इन्हें पटा डाला था, उन आशिकों ने इन्हें पटा डाला था कि हम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे अगर गुंबद खजरा को छेड़ा गया। जिसे देखकर हम जीते, इसमें तो हमारी जिंदगी है। क्यों? इसलिए तुम्हें नहीं मालूम हमने इसे कैसे बनाया। वो जो पुरानी मस्जिद है ना, मस्जिद नबी, पुराना तो ढांचा, पुरानी बिल्डिंग, इमाम अल-अंबिया के गुलामों तुर्की के आशिकों ने क्या किया था? छोटे छोटे बच्चे आलम नस्ल और खानदानों के, उन्हें हाफिज़ कुरान बनाया था पहले। फिर मस्जिद नबी की ईंटों के पास उन्हें बिठा दिया। और इमाम अल-अंबिया के गुलामों शर्त यह रखी तुर्की के आशिकों ने कि हर ईंट मस्जिद नबी की इमारत में बाद में लगेगी, हर ईंट पर खत्म कुरान पहले किया जाएगा। अरे तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, शान मदीनतुल मुनव्वरा, शान मदीनतुल मुनव्वरा, उलमाए हक अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत। तो पुरानी मस्जिद की हर ईंट पर खत्म कुरान हुआ है। और आप जानते या नहीं जानते तो सुने, ये गुंबद खजरा किस चीज का बना है? ये न सोने का बना हुआ है, न चांदी का बना हुआ है, न फाइबर का बना है, न पत्थर का बना है, ये लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी का। और किस लकड़ी का बना है? कीकर का बना है। किस लकड़ी का बना है? तो तुर्की वालों ने क्या किया, उन्होंने ऐसा नहीं किया कि कोई अच्छा सा दरख्त देखा हो फिर उसको काट के और फट्टे बना के उसका ये गुंबद खजरा, ऐसा नहीं किया उन्होंने पाकीज़ा जमीन पर बीज बोया था, बीज बोया था, बीज जमीन में, और बीज से लेकर कोंपल निकलने तक, तना बनने तक, दरख्त बनने तक, इमाम अल-अंबिया के गुलामों, और कटने तक तुर्की के आशिकों ने उसे सिवाय आबे ज़मज़म के कोई पानी नहीं दिया है।
सिवाय जमजम के उस बीज को कोई पानी नहीं पिलाया गया। वो जमजम पी के दरख्त बना है, उस दरख्त के तख्तों से गुंबद खजर बना। तो तुर्की वालों ने जिस मोहब्बत और इश्क से बनाया था और जिस अदब से बनाया था, तो ये जरूरी था कि वो ऐलान करते, अगर सऊदी अरब में गुंबद खजरा नजर नहीं आएगा तो फिर दुनिया के नक्शे में सऊदी अरब भी नजर नहीं आएगा। तो ये वो खबासतें करते रहते हैं इस तरह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, इमामुल अंबिया के गुलाम इन्होंने क्या किया, अब वो गुंबद खजरा तो न गिरा सके, लेकिन खबासत क्या की इन्होंने, जालियों के अंदर ना इन्होंने पर्दे डाल दिए, जालियों के अंदर छत से लेकर जमीन तक लंबे पर्दे तन दिए कि दुनिया भर से आने वाले आशिक रसूल उनकी अंदर नजर न जा सके हुजूर के रोजे तक। फिर अंदर लाइट भी नहीं होती, आप जानते हैं, अंदर कोई बल्ब नहीं लगा हुआ। तो ये सब इनकी जो गंदी फिक्र है ना, ये उसका नतीजा है। अब फिर सवाल ये पैदा हुआ कि इमामुल अंबिया ने जो बशारत दी थी वो उसमें ये शर्त थी, जो मेरी कब्र की ज़ियारत कर ले उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। अब कब्र तो नजर नहीं आती, हुजूर की मुबारक लहद नजर नहीं आती, आगे पर्दे हैं, फिर अंदर बल्ब कोई नहीं, तो नजर नहीं आती। तो फिर अब जो जाते हैं हुजूर के रोजे की ज़ियारत के लिए, तो क्या उन्हें भी यही अजर मिलता है जो हदीस में हुजूर ने बताया कि जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत करी उस पर जन्नत वाजिब हो गई। अब कब्र मुबारक तो नजर नहीं आती, अब तो सिर्फ जालियां नजर आती हैं। ये ज्यादा गौर से देखे तो थोड़ा अंदर पर्दा नजर आ जाता है दिन को, वो भी जब गुंबद खजरा नजर आता है तो क्या इन्हें देखने पर भी यही अजर मिलता है? तो सोने वाला मां ने जवाब क्या दी, उन्होंने कहा सुनो, सुन्नी चूंकि जाता ही नबी पाक की खातिर है, अहले सुन्नत जाते ही मदीने में हुजूर के लिए, क्योंकि वहां कुश्ता इश्क मुस्तफा आला हजरत आवाज दे रहे, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, ताजदार खत्म नबुव्वत। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। तो अहले सुन्नत नफलों के लिए नहीं जाते, वो मदीना पाक में सिर्फ हुजूर के लिए जाते हैं, हुजूर की खातिर जाते हैं। तो उलमा लिखते हैं, तमाम उलमा ने लिखा कि सुन्नी चूंकि जाता ही हुजूर के लिए, तो उसे कब्र नजर न भी आए, सिर्फ गुंबद खजरा तक ले, तब भी जन्नत वाजिब हो जाती। क्योंकि असल नीयत देखी जाती है, इंटेंशन क्या है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, वो तो गए ही हुजूर के लिए थे। अब ये तो हमारी मजबूरी है, आंखें पर्दे हैं और नजर नहीं आती, तो गए तो हुजूर के लिए थे। तो वो कहते हैं उन्हें नियत पर अजर मिलता है, और वही सवाब अता किया जाता है जो उन्हें मिलता था जो हुजूर के कब्र मुबारक की ज़ियारत करते थे। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, अब जो नतीजा देना चाहता हूं वो सुनिए। अब ये सोचिए कि आज हम जैसे गुनाहगार लोग मदीना पाक में जाकर सिर्फ गुंबद खजरा की ज़ियारत कर ले तो जन्नती हो जाते हैं, सिर्फ जालियों की ज़ियारत कर ले तो जन्नती हो जाते हैं। अब तसव्वुर करो कि जिस गुंबद खजरा को तकने वाले जन्नती बनते हैं, तो 15 सदियों से अंदर लेटने वाले क्या बने होंगे। जो सिद्दीक़ अकबर लेटे हैं, जो फारूक आज़म लेटे हैं, वो कमली वाले की संगत में 15 सदियों से वो अंदर लेटने वाले क्या बने होंगे।
कि जिसको बाहर से तकने वाले जन्नती बनते हैं, 15 सदियों से अंदर लेटने वाले क्या बने? कोई तसव्वुर कर सकता है कि उनका मुकाम क्या है? सिद्दीक व फारूक का मुकाम क्या है? इमाम अल अंबिया के गुलामों, वो उस गुंबद खजरा में लेटे हैं कि जहां 70,000 फरिश्ता सुबह आता है और शाम तक दुरूद पढ़ता है, दुरूद सलाम पढ़ता है। वो उस गुंबद खजरा में लेटे हैं और फिर जब उसके जाने का वक्त आता है तो 70,000 और आ जाते हैं और वो फिर सुबह तक दुरूद पढ़ते हैं। जिस गुंबद खजरा का हाल है, 70,000 सुबह आते हैं और 70,000 शाम को आते, और जो एक बार आते हैं फिर बारी नहीं आती, फिर कयामत तक उनकी बारी नहीं आएगी। तो यहां रुक के एक नुक्ता समझाना चाहता हूं। वो बदबख्त लोग जो कहते हैं नबी मर के मिट्टी हो चुके माज़अल्लाह और कब्र में कुछ नहीं है, और मैं कहता हूं तू नारी है, तुझे क्या खबर? उन नूरियों से पूछ, अगर कब्र में कुछ नहीं तो आसमां की बुलंदियां छोड़कर मदीने में क्या लेने आते हैं? तेरी आंखें ज्यादा देखती हैं या नूरियों की? उन फरिश्तों से पूछ, तुम तो आसमां की बुलंदियों पे हो, अगर रोजे में कुछ नहीं तो मदीना रसूल में क्या लेने आते हो? तो फरिश्ते तुम्हें जवाब देते हैं, तू अंधा है, तू नाबीना, तुझे क्या खबर? सुन नादान, हम अर्श की बुलंदियां आसमानों की छोड़कर मदीना पे इसलिए आते हैं कि हमें मालूम है कि ये अर्ज़ मुकद्दस है, ये तैबा की जमीन है, जन्नत भी यही, मालिक जन्नत भी यही है। वो फरिश्ते जवाब दे रहे हैं, हमें मालूम है ये अर्ज़ मुकद्दस है, ये तैबा की जमीन है, जन्नत भी यही, मालिक जन्नत भी यही है। तो 70,000 फरिश्ते सुबह शाम वहां दुरूद पढ़ते हैं और वो ताजदार कायनात के साथ लेते हैं, 15 सदियों से हुजूर के साथ लेटे। और लेटने का सबब क्या बना? क्यों लेटे हैं हुजूर के साथ? सबब क्या बना? इमाम अल अंबिया के गुलामों, ये हर शख्स जानता है कि इंसान उसी मिट्टी में दफन होता है जहां से उसका खमीर होता है। ये हदीस पाक है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। और ये जो आयत है ना कुरान पाक की, ये जब कब्र में किसी को दफन करते हैं और ऊपर मिट्टी डालते हैं तो फिर पढ़ते हैं, ये आयत पढ़ते हैं, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि इसी मिट्टी से अल्लाह फरमाता है, मिनहा खलकनाकुम, इसी से हमने तुम्हें पैदा किया, इसी मिट्टी से, व फीहा नुईदुकुम, और इसी में लौटा रहे हैं, जहां से पैदा किया था ना, जहां से तेरी मिट्टी ली थी उसी मिट्टी में लौटा रहे हैं। वह मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और फिर उसी मिट्टी से हम तुम्हें निकाल लेंगे। यानी जिस मिट्टी से उसका खमीर लिया गया था, फिर उसी मिट्टी में इंसान दफन होता है और फिर क़यामत को उसी मिट्टी से वो निकलता है। ये जो मजमून है, अब पूरा शेर तो मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन जो शायर है ना, शायर, उन्होंने ये तसव्वुर इसी हदीस से लिया है। एक मिसरा है कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। जो तसव्वुर, ये जो तसव्वुर है, ये कुरान की आयत से और हदीस से लिया गया। अब हुजूर की हदीस सुनिए, इसी तसव्वुर पे मबनी हुजूर की हदीस पाक। इमाम अल अंबिया ने फरमाया, मा मिन मौलूदिन, मा मिन मौलूदिन यूलदु इल्ला वफी सुर्रतिही तुराब मिन हुफरतिही अल्लती खुलिक़ मिनहा हत्ता युदफन फीहा। इमाम अल अंबिया फरमाते हैं
कि जो बच्चा भी पैदा होता है, जिस मिट्टी से उसका खमीर लिया जाता है ना, जिस मिट्टी से उसका खमीर, क्योंकि उसी में उसने दफन होता है, तो इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि उसकी कब्र की मिट्टी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्ते को भेज कर उसकी जो नाफ है ना, नाफ बेली बटन जिसको दुन्नी बोलते हैं पंजाबी में, इस नाफ में हर एक की कब्र की मिट्टी अल्लाह छिड़कवा देता है। ये हदीस पाक, हर एक की कब्र की मिट्टी उसकी नाफ में अल्लाह रखवा देता है। जिन कब्रों को हम भूल चुके हैं, जिन कब्रों के लिए हमने कोई तैयारी नहीं कर रखी, उन कब्रों की मिट्टी हम अपनी नाफ में लिए फिरते हैं। कोठियों में मगन लोगों, गफलत की जिंदगी गुजारने में मगन लोगों, नमाजों से गाफिल लोगों, ज़कात से गाफिल लोगों, अल्लाह और उसके रसूल और रसूल के दीन के बागी लोगों, जिन कब्रों को तुम भूल चुके हो, उनकी मिट्टी तुम अपनी नाव में लिए फिरते हो। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं, दुनिया में डूबे हुए इंसान, तू कब्र को भूला है, कब्र तुझे नहीं भूली है। कब्र को तू भूला, कब्र तुझे नहीं भूली है, वो रोजाना तुझे याद करती है। एक बड़ी कोठी में रहने वाले, मेरे लिए तैयारी कर, क्योंकि मैं बहुत तंग घर हूं। ए कीमती फानूसों की लाइट में जिंदगी गुजारने वाले, मेरे लिए तैयारी कर कि मैं अंधेरे का घर हूं। ए कीमती बेड पे सोने वाले नादान, मेरे लिए भी कोई बिस्तर तैयार कर कि मैं मिट्टी का घर हूं। ए खुशियों में जिंदगी गुजारने वाले और रब रसूल की तालीम को बुलाने वाले, मेरे लिए तैयारी कर कि मैं दुखों का घर हूं। कब्र की मिट्टी आवाज देती है। तो हम में से कितने हैं जिन्होंने कब्र की तैयारी कर रखी, जिससे हम बच नहीं सकते, उसकी कोई तैयारी नहीं। और वहां सिर्फ जवान नहीं लेटे हैं या बूढ़े नहीं लेटे हैं, वहां तो बच्चे भी आप देखेंगे, बच्चों की कब्रें भी। वो जो सिर्फ गुंचे थे, अभी चटक के फूल भी नहीं बने थे, और वहां कब्र में जा पहुंचे। तो किसके पास गारंटी है कि कितना जीना है? मगर कब्र के लिए कितने हैं जिन्होंने तैयारी कर रखी? हजरत जुनैद बगदादी बैठे थे ना, तो एक गाफिल जवान गुजरा। उसने कहा, हजरत आबादी किस तरफ है? आपने फरमाया कि थोड़ा सा आगे जाओगे तो सब आबादी है। तो वो जब आगे पहुंचा तो आगे सब कब्रिस्तान था। तो वो गुस्से से पलट के आया, कहने लगा, आप अजीब बुजुर्ग हैं, मैंने आबादी पूछी, आपने कब्रिस्तान भेज दिया। तो हजरत बायजीद हजरत फरमाने लगे जुनैद बगदादी, फरमाया, मेरे बेटा, आबादी किसको कहते हैं? आबादी वो है जहां के रहने वाले फिर कहीं न जाएं। फरमाया, जिन्हें तू आबादी समझा है नादान, इन कोठियों में कल कोई और रहता था, आज कोई और रहता है, परसों कोई और बस जाएगा। फरमाया, ये आबादियां नहीं हैं, ये तो मुसाफिर खाने हैं। असल आबादी वो है जिसका पता मैंने तुझे बताया कि जहां के रहने वाले फिर कहीं नहीं जाते। तो जो असल आबादी है, उसके लिए कितने हैं जिन्होंने तैयारी कर रखी? उससे बच नहीं सकते, उससे भाग नहीं सकते। मौत की टिकटिकी पे जरूर चढ़ना है, कब्र के शिकंजे में जरूर आना है। तो जिससे बच नहीं सकते, क्यों ना फिर उसकी तैयारी की जाए। कितने लोग हैं जिन्होंने कब्र और क़यामत की तैयारी कर रखी? जिंदगी गफलत में बीत रही। इमामुल अंबिया के गुलामों, देखे ना, ये खत्म होने वाली जिंदगी, हर कोई जानता है ये खत्म होने वाली, और इसके बाद की जिंदगी न खत्म होने वाली। ये लिमिटेड लाइफ है, वो इटर्नल लाइफ है, न खत्म होने वाली जिंदगी। तो कुछ वो लोग हैं कि जो खत्म होने वाली को संवार रहे हैं, और कुछ वो हैं जो न खत्म होने वाली को संवार रहे हैं।
तो बताओ इनमें से अक्लमंद कौन? ये हुजूर ने ना सहाबा से पूछा था, मन अकियसुन्नास, आका ने फरमाया था जानते हो सबसे अक्लमंद कौन है? इमामुल अंबिया ने पूछा था सहाबा से, जानते हो सबसे अक्लमंद कौन? अर्ज किया आका आप फरमाइए। इमामुल अंबिया ने फरमाया जो कब्र की तैयारी करता रहता है वो सबसे अक्लमंद। अगर इस तकड़ी को ले लें कि सबसे अक्लमंद वो है जो कब्र की तैयारी करता रहता है, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके इस गांव में पागल कितने हैं और अक्लमंद कितने हैं। हजरत है ना शेख शिबली एक बुजुर्ग थे, उनसे किसी ने पूछा था कि शिबली बताओ तुम्हारे गांव में पागल कितने रहते हैं? अल्लाह के वली थे, फकीर थे। पूछा किसी ने, शिबली बताओ तुम्हारे गांव में पागल कितने रहते हैं? आप हंस पड़े, फरमाया पागलों का ना पूछ, गिनती बड़ी लंबी हो जाएगी। पागलों से तो बाजार भरे हैं और पागलों से तो घर भरे, पागलों से तो शहर भरे, पागलों से आबादियां भरी, फरमाया पागलों का ना पूछ, गिनती बड़ी लंबी हो जाएगी। आप फरमाने लगे मैं तुझे बताता हूं। शिबली फरमाने लगे कि मेरे मोहल्ले में, मेरे गांव में अक्लमंद कितने हैं? फरमाया पागलों की तो गिनती मुश्किल, मैं बताता हूं अक्लमंद कितने। उसने कहा बताइए अक्लमंद कितने? आपने वो 4-5 बंदे उनका नाम लिया कि जो आजान सुनते ही मस्जिद भाग जाते थे, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। शिबली ने कहा मेरे गांव में ये अक्ल वाले, बाकी सब पागल रहते हैं कि ये वो जिंदगी सवार रहे हैं जो न खत्म होने वाली है, और वो जो नहीं आते वो उसको बिगाड़ रहे हैं जो न खत्म होने वाली है। तो अब देख लें इस एंगल से, इस तकड़ी से तोल लें कि हम में से कितने अक्लमंद हैं घरों में। कहने को तो जिसकी पुष्ट पे हाथ रख को वो आशिक रसूल नजर आता है। कितने लोग हैं? बुजुर्ग तो ये कहते हैं कि अगर कोई तुझसे पूछे ना कि हुजूर का तू आशिक है, चुप कर जा। जो पूछे हुजूर से इश्क है तो चुप कर जा। क्यों? इसलिए कि अगर इनकार करे तो काफिर होता है, अगर कहे इश्क नहीं हुजूर से तो काफिर होता है, और अगर तू कहे कि हुजूर से इश्क है तो मुनाफिक होता है। अगर कहे इश्क है तो मुनाफिक होता। क्यों? इसलिए कि कमली वाले के आशिक तेरे जैसे नहीं होते हैं कि इंडिया की फिल्में देखे और रसूल के आशिक हो, कि तवाइफों के गाने सुने और रसूल के आशिक हो, कि अड्डे पर ताश खेलते हुए नमाजें छोड़ दें और रसूल के आशिक हो, कि तराजू में तोलते हुए डंडी मारे और फिर रसूल के आशिक हो, दूध में पानी मिला के बेचे और नबी के आशिक हो, तराजू में तोलते हुए डंडी मारे और नबी के आशिक हो, गरीबों की जमीनें दबा के बैठे और नबी के आशिक हो, औरत होकर बन संवर कर मेकअप करके बेपर्दा बाजारों में फिरे और नबी की आशिक हो, शादियों पर ढोल बजे और नबी की आशिक हो, शादी निकाह मिन सुन्नती, शादी जो नबी की सुन्नत, शादी के मौका पर घर में डेक लगाकर तवाइफों के गाने चलाए और फिर भी नबी की आशिक हो, टीवी पर ड्रामे की किस्त न छोड़े और सजदे छोड़ दे और फिर भी नबी की आशिक हो, बूढ़े बूढ़े लोग अड्डों और होटलों पे ताश की बाजी न छोड़े, नमाजें छोड़ दे, फिर भी नबी की आशिक हो, साहिब निसाब होकर भी ज़कात न दे फिर भी नबी के आशिक हो, साहिब इस्तिताअत होकर हज न करे फिर भी नबी के आशिक हो, छतों पे 2-2 डिशें हो, घर में केबल के कनेक्शन हो और घर की जवान बहू बेटियां भी टच मोबाइलों पर गाने सुने और फिल्में देखें फिर भी नबी के आशिक हो। तो कहा नबी के आशिक तेरे जैसे नहीं होते, इसलिए चुप कर जा, चुप कर, मेरे लिए जा नहीं बोलना। अगर कहे हुजूर का आशिक हूं तो जूता है, मुनाफिक होता है, और अगर कहे आशिक नहीं हूं तो काफिर होता है।
नबी के आशिक, नबी के आशिक कौन होते हैं? नबी के आशिक वो हैं जो अपनी माजूरी को भी मजबूरी नहीं बनाते। तेरी टांगे हैं मगर नबी के नामूस के लिए तू न निकला। वो व्हील चेयर पर बैठने वाला फैजाबाद पहुंचा है। ये है आज के रसूल। कहा नबी की इज्जत के तहफ्फुज के लिए निकलने के लिए टांगों की जरूरत नहीं, इश्क की जरूरत होती है। ताजदार कायनात की खरी और सच्ची मोहब्बत की जरूरत होती है। तो इमामुल अंबिया के गुलामों, वो कब्रें जिन्हें हम भूल चुके हैं, उनकी मिट्टी हम अपनी नाव में लिए फिरते हैं। तो उन कब्रों की भी तैयारी करें। और आप देख लें कि कितने लोग हैं जो मस्जिद में नमाज पढ़ने आते हैं। अगर हुजूर के सच्चे आशिक देखने हैं ना, तो लंगर खाते हुए ना देखें, नमाज पढ़ते देखें कितने हैं। इमामुल अंबिया के गुलाम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस पाक में कुर्ब क़यामत की 72 अलामतें बयान की कि जब मेरी उम्मत में ये खराबियां पैदा हो जाएंगी तो फिर मेरी उम्मत पर अजाब आएंगे मुख्तलिफ किस्म के। 72 अलामतें बयान की हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। उनमें से मैं सिर्फ 3 बताने लगा। इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरी उम्मत पे वक्त आएगा वहुल्लियतिल मसाहिफ वसुव्विरतिल मसाजिद वतुव्विलतिल मनायर। इमामुल अंबिया फरमाते हैं मेरी उम्मत पे एक वक्त आने वाला है जब हर घर में कुरान सजा संवरा पड़ा होगा। ऊपर वेलवेट के गिलाफ होंगे, मखमल के गिलाफ होंगे। हर घर में कुरान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? और ऊपर रंग बिरंगे गिलाफ भी हैं कुरान पर। और अलमारी में बंद करके रखा है ऊंची जगह पर। और महंगे से महंगा कुरान खरीद कर भी घरों में ले आते, क्योंकि प्रेस वालों ने ना बड़े आला कागज जो है उस पर कुरान पाक को प्रिंट किया है, आले से आला कागज। तो महंगे से महंगा कुरान मिलता कीमतन। तो जो जितना अमीर है उतना कीमती कुरान उसने घर में लाके रखा। ऊपर वेलवेट का गिलाफ भी है। मगर किसी कोठी में चले जाओ, किसी घर में चले जाओ, इमामुल अंबिया के गुलाम कुरान पूछना पड़ता है कि कहां रखा है। टीवी पूछने की जरूरत नहीं, फिल्मी मैगजीन पूछने की जरूरत नहीं, वो सामने टेबल पे रखे। टीवी सामने दीवार पर सजा रखा, एलसीडी सामने लटका रखा, और मुस्तफा का कुरान कहीं छुपा रखा है। जिसे सजाना था उसे छुपा रखा है, और जिसे छुपाना था उसे टीवी को सामने सजा रखा। और पूछना पड़ता है कुरान कहां है मुसलमानों के घर में। क्यों? इसलिए कि उसका पढ़ने वाला भी कोई नहीं रहा, इसलिए छुपा रखा। और इसके देखने वाले सब हैं, इसलिए सजा रखा है। तो इमामुल अंबिया ने 15 सदियां पहले खबर दी कि मेरी उम्मत पे वक्त आएगा हर घर में कुरान सजा संवरा पड़ा होगा, मगर पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। आज कितने लोग हैं कि जिनके घरों में कुरान की तिलावत होती है, कुरान को भूल चुके हैं। अल्लाह अकबर। और मैंने बड़े पढ़े लिखे लोगों से ना, कई बीए बीएड है, एमए एमएड है, एमएससी फॉर इंग्लिश बोलते हैं, और वो समझते हैं कि हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं। बड़े बड़े अफसरों से मैंने पूछा है कि मुझे बताओ कि एक मुसलमान के जिम्मे कुरान के हुकूक कितने हैं, तो नहीं खबर। एक मुसलमान के जिम्मे कुरान के हुकूक कितने हैं उन्हें नहीं मालूम। तो फिर कब्र में जाके मालूम करेंगे कि कुरान का क्या क्या हक था जो मुझ पे आयद होता था। मालूम ही कोई नहीं। तो 15 सदियां पहले हुजूर ने खबर दी मेरी उम्मत पे वक्त आएगा कुरान हर घर में होगा, मगर पढ़ने वाला कोई नहीं होगा।
आज जवान लड़कियां लड़के टच मोबाइल पे बैठे हैं, घर की बूढ़ी औरतें टीवी पर ड्रामे देख रही हैं और कुरान अलमारी में बंद पड़ा। फजर की नमाज के बाद जिस घर में कुरान का पढ़ने के लिए गिलाफ न उतरे, उन घर वालों के दिलों पर गफलत के पर्दे कभी नहीं हटते। क्योंकि ये जो हम गाने सुनते हैं ना, गाने सुनते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बताया कि कुरान का नफा क्या है और गानों का नुकसान क्या है। एक हदीस पाक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल गिनाउ युंबितुन निफाक फिल क़ल्ब कमा युंबितुल माउ ज़रा। इमामुल अंबिया ने फरमाया कि ये जो गाने हैं ना, गाने, अल गिना, ये अरबी जुबान में गानों को कहते हैं, इसी से मुगन्नी बना है, गाने गाने वाला। आका ने फरमाया ये जो गाने हैं, ये जो नगमे और गीत हैं, ये जो सॉन्ग्स हैं, ये दिलों में इस तरह खोट और मुनाफकत पैदा करते हैं जिस तरह पानी से खेती उगती है, जिस तरह पानी से खेतियां उगती हैं। इमाम अल-अंबिया बता रहे जिस सोसाइटी और माशरे में गाने आम हो जाएं, उनके दिलों में खोट और मुनाफकत पैदा हो जाती है। आज हर जगह ये बात हो रही है कि नहीं हो रही कि खून सफेद हो गए। हर कोई कहता है जी पता नहीं क्या वजह है, कोई बंदा खालिस नहीं मिलता, कोई खरा दोस्त नहीं मिलता, दोस्तों में वफा नहीं रही, भाइयों में खुलूस नहीं रहा, कोई खालिस और मुखलिस बंदा नहीं मिलता। कहते पता नहीं बंदों को क्या हो गया, कोई खरा नहीं रहा। तो मदीने से आवाज आ रही है, नादान 15 सदियां पहले मैंने तुझे वजह बताई थी कि जिस माशरे में गाने आम हो जाए वहां मुनाफिकत आम हो जाती है। तो बता, जब कोई घर गानों से खाली नहीं तो कोई दिल मुनाफिकत से खाली कैसे हो? कि जहां गाने हो वहां दिलों में खोट और मुनाफिकत आती है। और अब हाल क्या है कि नाई के पास, वो मजदूर आदमी है, सुबह दुकान खोलता है, बाल काट के ना अपनी रोजी कमाता है। अब उसने भी क्या क्या रखा है, उसने भी केबल का कनेक्शन ले रखा, टीवी लगा रखा है वहां पे। दर्जी कपड़े सिलाई कर रहा है और सामने उसने एलसीडी लगा रखी, अपनी रोजी कमा रहा है, लेकिन दिन भर गाने सुनता है। वो रिस्क कमा रहा है, दिन भर गाने सुनता है। और इमामुल अंबिया फरमाते कि दो आवाजें ऐसी हैं जो अल्लाह को इतनी नापसंद है कि जिस जगह से ये ऊंची होती है ना आवाज, ऊपर से अल्लाह की लानत बरसती है। सौताने मलूनाने फिद दुनिया वल आखिरा। मैं पूरी हदीस पढ़ के आपको सुनाता। सौताने, दो आवाजें, मलूनाने, जिन पर लानत उतरती है, फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी उतरे और आखिरत में भी उतरेगी। जो ये दो आवाजें बुलंद करते हैं ऊपर से वहां लानत उतरती है। कौन कौन सी आवाजें? फरमाया रन्नतुन इंद मुसीबतन व मिज़मारुन इंद नगमत इंद नेमत। जिस घर में कोई फौत हो जाए ना, तो मैयत पर जब ऊंची आवाज में औरतें चीखले चिल्लाने लग जाती है, ऊपर से लानत उतरती है। सिर्फ जो बेख्तियार रोना आता है ना, उसमें कोई पाबंदी नहीं, उसकी इजाजत है शरीयत में। लेकिन औरत जब ऊंची आवाज में बैन करती है, वैन करती है और दूसरे घरों तक आवाज जाती है, तो ऊपर से लानत उतरती है। क्यों? इसलिए कि औरत की आवाज का भी शरीयत में पर्दा है। जिस तरह उसके चेहरे का पर्दा, इसी तरह आवाज का भी पर्दा है। अब ईमान से बताएं, हमारी माएं बहनें बेटियां घर में मुसल्ले पर बैठकर क्या ऊंची आवाज में कुरान की तिलावत कर सकती? हालांकि रब का कुरान है, अल्लाह का कलाम है। क्योंकि औरत की आवाज का भी पर्दा। जो औरत कुरान भी पढ़े ऊंची आवाज में तो गुनाहगार होती है। वो ऊंची आवाज में जब मैयत पे बैन करती है या शादियों पर ढोलकी की थाप पे जब गाने गाती है, तो ऊपर से कितनी लानतें उतरेंगी। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया औरतें जब रोती हैं मैयत पर ऊंची आवाज में और गैरों के कानों तक आवाज जाती है, तो लानत उतरती है ऊपर से। और दूसरा, हुजूर ने फरमाया जिस घर में कोई खुशी का मौका हो, बेटे की मंगनी हो, बेटे का अकीका हो, बेटे की बारात हो, बाज़ जगह तो बेटे की विलादत पर भी अब ये कुछ होता है, खतने पर भी इस तरह का होता है, डेक लगते और गाने चलते हैं।
तो इमाम अल-अंबिया ने फरमाया जिस घर में कोई खुशी का मौका हो और उस घर में गाने चले, ढोल डमके राग बाजे, म्यूजिक और मौसीकी की आवाज बुलंद हो, ऊपर से अल्लाह की लानत उतरती है। तो इमाम अल-अंबिया ने फरमाया जहां गाने हो वहां दिलों में खोट और मुनफ्फकत आती है। अब कुर्बान जाए हुजूर की रहमत के कि आका जानते थे जब लोग ये सुनेंगे ना तो हो सकता है कि मेरी उम्मती पछताएं कि अब हम तो गाने सुनते रहे, पिछली सारी जिंदगी इसी काम में गुजरी है, तो अब क्या करें, दिल खोटे हो चुके, तो अब खरे कैसे करें। तो मेरे रसूल ने उनकी झोली में भी टुकड़े डाले। चलो आका ने बताया, इमाम अल-अंबिया ने फरमाया मैं बता रहा हूं कि अगर इससे दिल खोटे होते हैं, अब तुम्हें बताता हूं दिल खरे किससे होते हैं, दिल धुलते किससे हैं, दिल चमकते किससे हैं। उसी अंदाज से इमाम अल-अंबिया ने फरमाया, वहां क्या था, अल-गिनाउ युंबितुन निफाका फिल क़ल्ब। अब अल-गिना की जगह हुजूर ने अल-कुरान रख दिया। फरमाया अल-कुरान युंबितुल ईमान फिल क़ल्ब कमा युंबितुल माउ ज़रा। फरमाया जिस तरह पानी से खेती उगती है, इसी तरह कुरान पढ़ने सुनने से दिल में ईमान चमक जाता है। तो जो आज तक गाने सुनते रहे, अगर चाहें कि दिलों के खोट निकल जाएं, मैले दिल साफ हो जाएं और मन उजले हो जाएं, तो वो अगली जिंदगी मुस्तफा का कुरान सुना करे और कुरान पढ़ा करे। तो इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं जो कुरान पढ़ते हैं और कुरान सुनते हैं उनके मन उजले हो जाते हैं और दिल मैले हो तो साफ हो जाते। तो अपनी गाड़ियों में जिन्होंने, अब रक्शे वाले हैं, सुजुकियों वाले हैं, ट्रकों वाले, मजदूर लोग हैं, लेकिन सारा दिन उनके ट्रकों में, बसों में और रक्षों में और सुजुकियों में तवाइफों के गाने चलते हैं। खुद भी गुनाहगार होते हैं, बाकी लोग भी जो गाने सुनते हैं वो चूंकि उनकी वजह से सुनते हैं, तो उन सब का अजाब इसे भी दिया जाएगा और इसका अपना अलग अजाब होगा इसको। तो इतनी लानतें कमा के शाम को घर वो लौटते हैं। तो इमाम अल-अंबिया के गुलामों में अर्ज कर रहा था, ताजदार कायनात ने फरमाया मेरी उम्मत पे वक्त आएगा हर घर में कुरान समा सजरा पड़ा होगा, सवरा सजा पड़ा होगा, लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। वसुव्विरतिल मसाजिद, और मस्जिदें बड़ी सजा दी जाएंगी। हुजूर फरमा रहे जब मस्जिद नबवी भी कच्ची होती थी, कच्ची ईंटों की और पत्थरों की बनी, उस दौर में हुजूर फरमा रहे मेरी उम्मत पे वक्त आएगा मस्जिदें बड़ी सजा दी जाएंगी, लेकिन नमाजी कोई नहीं होगा। आज जिसके पास 4 पैसे आते हैं ना, वो मस्जिद में कहते हैं, अगर काम हो रहा हो ना, कहते हैं कालीन मेरे जिम्मे, कोई कहता है मेराब का सारा काम मैं करवाऊंगा, कोई कहता है जी टाले मैं लगवाऊंगा, कोई कहता है जी पंखे मेरे जिम्मे, लेकिन बदनसीब खुद मस्जिद नहीं आता और वो कालीन भेजकर वो समझता मस्जिद सज गई, वो पेंट करवा के टाइलें लगवा के समझता मस्जिद सज गई। मदीने से आवाज आ रही है नादान, मस्जिद नहीं सजी है, तो ये तेरी नजर में सजी है। सुन, मस्जिदों की जीनत कीमती कालीन नहीं होते हैं, मस्जिदों की जीनत कीमती पंखे और टाइलें नहीं होती हैं, मस्जिदों की जीनत नमाजियों के झुके हुए सर होते हैं। मस्जिदों की जीनत तिलावत करने वाली जुबानें होती हैं, मस्जिदों की जीनत उस दाता की बारगाह में मंगतों के उठे हुए हाथ होते हैं। मस्जिदें सजदों से सजती हैं, मस्जिदें तिलावतों से सजती हैं, मस्जिदें नमाजियों से सजती हैं, मस्जिदें टाइलों से नहीं सजती, ये हमारी नजर में सजती हैं। तो 15 सदियां पहले मेरे आका ने खबर दी मस्जिदें बड़ी सजा दी जाएंगी मगर नमाजी कोई नहीं होगा। और तीसरी अलामत हुजूर ने फरमाया तुव्विलतिल मनायर, मस्जिदों के मीनारे बड़े ऊंचे कर दिए जाएंगे। अब देख लें आप, मस्जिदों के मीनार बड़े ऊंचे कर दिए जाएंगे मगर अखलाक उतने ही घटिया हो जाएंगे और पस्त हो जाएंगे। मीनार ऊंचे हो जाएंगे और अखलाक घटिया हो जाएंगे और पस्त हो जाएंगे। इंसानियत में लोग छोटे हो जाएंगे, मीनार बड़े ऊंचे हो जाएंगे। आज अमीर लोगों ने यह समझा है कि हमारी इज्जत कालीनों से बनती है, कीमती कपड़ों से हमारी इज्जत बनती है, कीमती सोफे लगे हो तो हमारी इज्जत बनती है। सुनो मेरे आका के गुलामों,
असल इज्जत वो है जो खुदा की बारगाह में बने, जो रसूल की बारगाह में बने। तो सुनो, वो कहते हैं कि एक आरिफ ने कहा न कालीनों से होती है न दस्तारों से होती है, कि पगड़ी के शमले ऊंचे कर ले तो तुम समझो कि इज्जत बनेगी। कहा नहीं, न कालीनों से होती है न दस्तारों से होती है, और बशर की आबरू कुछ और मेयारों से होती है। समझ रहे हैं? तो इमामुल अंबिया ने खबर दी मीनारे ऊंचे कर दिए जाएंगे, मगर बंदे उतने ही छोटे हो जाएंगे अपने किरदार और अखलाक में। तो ये सूरत हाल है। तो जिन कब्रों को हम भूल चुके हैं उनकी मिट्टी हम अपनी नाफ में लिए फिरते हैं। मेरे आका ने फरमाया हाड़ पैदा होने वाला बच्चा अपनी कब्र की मिट्टी अपनी नाफ में लेकर पैदा होता है। जहां से उसका खमीर लिया गया था फिर उसी जगह पे उसको दफन कर दिया जाता है, फौत होता है। इमामुल अंबिया के गुलामों, अब बात समझने की और इसी पर खिताब खत्म होगा। ताजदार अंबिया के गुलामों, कभी आपने सोचा है कि सिद्दीक और फारूक की मिट्टी कहां की है? हजरत अबू बकर उमर कहां दफन है? मुस्तफा की संगत में रोजे के अंदर। जहां हुजूर दफन है वहां सिद्दीक दफन है, वहां फारूक दफन है। तो क्या नतीजा निकला? मैं आगे हदीस पढ़ के बताऊं। नतीजा यह निकला कि जहां से मुस्तफा की मिट्टी ली गई वहां से सिद्दीक और फारूक की ली गई। समझ रहे? और इमामुल अंबिया ने फरमाया, खुद हदीस में हुजूर ने फरमाया आना, सहाबा में मेरे आका ने फरमाया आना व अबू बकर व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा। इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरी उम्मत याद रखना, जिस मिट्टी से अल्लाह ने मेरा खमीर लिया था उसी से सिद्दीक बना है, उसी से फारूक बना है। नारा रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। तो हजरत अबू बकर और फारूक आजम का मुकाम कौन जान सके कि जिनकी मिट्टी ही वहां से ली गई जहां से हुजूर की उठाई गई थी। और एक और हदीस में इमामुल अंबिया ने इस बात को और वाज़ेह कर दी। मेरे आका फरमाते हैं कि ये जो अबू बकर और उमर हैं लोगों, मेरी बशरियत की जो मिट्टी बच गई थी, हुजूर फरमाते हैं, इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि मेरा जो जसद बशरी बनाया गया ना, जो पैकर बशरी है हुजूर का, हकीकत तो नूर है ना हुजूर, लेकिन जो स्ट्रक्चर बनाया गया, जो पैकर बशरी बनाया गया, इमामुल अंबिया फरमाते हैं मेरे पैकर बशरी की जो मिट्टी बच गई थी उसी से मेरा अबू बकर बना है, उसी से मेरा उमर बना है। क्योंकि वहीं दफन होता है जहां से उसकी मिट्टी ली जाए। और ये दफन कहां? हुजूर के साथ। देखो ना, आपसे कोई आपका पता पूछे भाई आप कहां के रहने वाले हैं, तो आप अपना गांव का पता बताएंगे, अपना गली नंबर बता देंगे जैसे शहरों में होता है, अपना जिला बता देंगे, अपनी तहसील बता देंगे। हर एक का पता होता है कि नहीं होता? फिर उसी पते पे वहां बंदा पहुंचता है। जरा आंखें बंद करके सिद्दीक और फारूक से उनका पता तो पूछो। ए अबू बकर उमर हम तुम्हें मिलना, हर बंदा अपने पते पे मिलता है। ए अबू बकर उमर हम आपसे मिलना चाहते हैं, कहां मिले? अपना पता बताएं। तो आवाज देते हैं जब से यार के साथ लगे हमने अपने पते मुस्तफा की मार्फत में गुम कर दिए। हमने अपने नाम हुजूर के नाम में गुम कर दी, अपने पते हुजूर के पते में गुम कर दी। फरमाया अब हमारा अलग पता पूछने की जरूरत नहीं, गुंबद खजरा का पूछ के आ जाना, मकान एक है, रहते तीनों वहीं पे। तो वो 15 सदियों से दुनिया देख रही है, जहां की उनकी मिट्टी थी वो वहीं पे लेटे हुए हैं। और इमामुल अंबिया ने फिर अगला मसला भी हल कर दिया। मस्जिद नबवी में हुजूर तशरीफ लाए ना, दाएं तरफ हजरत अबू बकर थे और बाएं तरफ फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला, और हाथ पकड़ के हुजूर मस्जिद में तशरीफ लाए। तो ये मंजर देख कर ना सहाबा की आंखें ठंडी हो गई। क्यों? कि इन्हें हुजूर की संगत में देखकर जो मोमिन है वो मचल जाते हैं।
जो काफिर हैं वो जल जाते हैं। तो सहाबा खुश हुए, इधर सिद्दीक अकबर, इधर फारूक आजम। तो इमामुल अंबिया ने उन्हें खुशखबरी दी, फरमाया मेरे गुलामों इस मंजर को याद रखना, फिर भी देखोगे। आका कब? फरमाया हाँ कज़ा नुबसो यौमल क़ियामत। फरमाया इस वक्त मैं जिस तरह मस्जिद में आया हूं, कल क़यामत के मैदान में मैं इसी तरह आऊंगा कि मेरे दाएं अबू बकर होंगे और बाएं फारूक आजम होंगे। तो इमामुल अंबिया ने बता दिया, इन्हें मेरी संगत और रोजे में देखकर कोई जल और मर भी जाए तो ये संगत खत्म नहीं होती। क्यों? इसलिए कि ये कयामत को भी मेरे साथ होंगे। 15 सदियों से हुजूर के साथ हैं, जिंदगी में भी हुजूर के साथ, कब्र में भी साथ और हश्र में भी हुजूर के साथ। तो ये हमारी खुशबख्ती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पाक हस्तियों की मोहब्बत के चिराग हमारे सीनों में जला रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी अकीदे पे हमें जिंदा रखे, इसी पे मौत आए और इन पाक हस्तियों की संगत और सोबत हमें नसीब हो। मैं अपने भाई का शुक्रगुजार हूँ, मोहतरम रिजवान अली साहब का, इनके दीगर बरादरान और बुजुर्गों का, कि जिनके सबब यहाँ पहुँचे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें गैर फ़ानी बरकतें अता फरमाए, इनके बुजुर्गों की कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, उन्हें करवट करवट अपनी रज़ा और रहमतों से नवाजे। वमा अलैना इल्लल बलाग।